हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत यूट्यूब पर आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज सोशियोलॉजी के एमसीक्यू को, और रात के 8 बजे आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का सीरीज़ चलाया जा रहा है, जिसमें क्लास 11 का दोनों बुक कंप्लीट हो गया है। क्लास 12 का आपका भारतीय समाज का चैप्टर नंबर 6 तक भी कंप्लीट हो गया है। और मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम जो पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी लेकर आती हूँ। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के पीजीटी के क्वेश्चन को देखेंगे। 60 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। आज 61 से देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो रिसेंटली जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं विभिन्न स्टेट में उनसे क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा जा रहा है कि किसने लघु तथा बृहत परंपरा शब्द को व्यक्त किया है। ठीक है, लघु परंपरा और बृहत परंपरा, तो ये किनके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? किसको हम समुदाय कहेंगे? एक व्यापारिक संघ को, वर्ण को, एक राजनीतिक दल को, या जनजातीय समूह को? तो समुदाय के अंतर्गत कौन आएंगे? जो जनजातीय समूह है वो समुदाय का उदाहरण है। और समुदाय शब्द का जो प्रयोग है वो बस्ती, गांव, शहर, जनजाति अथवा राज्य के लिए किया जाता है, जिसकी आधारभूत कसौटी यह है कि उनके अंतर्गत मनुष्य एक संपूर्ण अपना जो जीवन है वो व्यतीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, जैसे कि ये सब आपके थिंकर है और थिंकर से रिलेटेड इनके बुक्स हैं। तो हम लोग राइट आंसर की तरफ देखते हैं। किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी की रचना की थी। गिलिन एंड गिलिन कल्चरल सोशियोलॉजी, के.एम. कपाडिया हिंदू किनशिप, मैकाइवर एवं पेज ने सोसाइटी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा जा रहा है कि क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह क्या कहलाता है? ठीक है, क्रय के द्वारा जो हिंदू विवाह किया जाता है उसको कौन सा विवाह बोला जाता है? तो उसे असुर विवाह बोला जाता है। इसमें जो वर्ड है वो कन्या पक्ष को कुछ वधु मूल्य देकर वधु प्राप्त करता है। ठीक है, और ऐसा विवाह का प्रचलन जो है वो जो जनजातीय समाज है, मेनली आप देखिएगा जो नागा जनजाति है वहाँ पे वधु मूल्य का प्रचलन देखा गया है। नेक्स्ट है कि किसने परिवार को निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? ठीक है, परिवार के कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन सा? तो जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। ये किनके द्वारा दिया गया है? तो W.L. वार्नर जी ने परिवार के 2 प्रकार बताए हैं। क्या क्या? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है, जो विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग करता हो? तो यह कथन किनका है? तो ये सोरोकिन महोदय का है। उन्होंने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान स्वतंत्र नहीं है जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। तो यहाँ पे 4 पुस्तक दिए गए, इनमें से द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1949 ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। अगर इनकी अन्य पुस्तकों की बात की जाए तो इंडिया वर्किंग क्लास 1945 में, द डायनामिक्स ऑफ मॉरल्स 1951 में, द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज 1964 में, द वननेस ऑफ मैनकाइंड 1965 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? तो दुर्खिम जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है सुसाइड 1897 में इन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकारों का वर्णन किया था। वह कौन कौन सा था? अहमवादी आत्महत्या, मानकहीनता,
जिसको एनोमिक बोला जा रहा है, परार्थवादी और भाग्यवादी आत्महत्या बताई थी। ठीक है, किनके द्वारा? तो एम एल दुर्खैम जी के द्वारा। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 मनाही है। ये किस चीज़ की मनाही करता है? तो यह सपिंड विवाह की मनाही करता है। ठीक है, क्या मनाही करता है? सपिंड विवाह की, जिसके अंतर्गत माता और पिता दोनों पक्षों से 3-3 पीढ़ियों के सपिंड में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है, परंतु किसी समूह की प्रथा या परंपरा द्वारा यह स्वीकृत है और ऐसा विवाह वैध माना जाता है। नेक्स्ट है कि किसने कहा है या देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये बोगार्ट्स जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा जा रहा है कि वर्ष 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये किनके द्वारा लिखी गई थी? हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि किसने कहा है कि युद्ध सामाजिक विघटन उग्रतम स्वरूप है? क्या? कि युद्ध जो है ये सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है। ये कथन किनका है? तो इलियट और मेरिल का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसमें मिलान करने के लिए आपको बोला गया है। जैसे जेमिन सेफ्ट और गेसल सेफ्ट जो है ये किनके द्वारा दिया गया है? तो ये एफ्टोनिस जी के द्वारा। सांस्कृतिक विलंबना जो है वे विल्फ्रेडो पेरेटो का है। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना आर्गबर्न का है। आत्महत्या जो है ये दुर्खिम का है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत ये किनका है? तो ये पेरेटो का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक भाव के 3 भाव हैं, हम का भाव, भूमिका पालन का भाव और निर्भरता का भाव का उल्लेख निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने किया है? तो सामुदायिक भाव का जो 3 भाव है ये किनके द्वारा दिया गया है? मैकाइवर्ड एवं पेज जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो माल्थस जी के द्वारा। कब लिखी गई है? तो 1798 में। नेक्स्ट है भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो जो प्रथम सभापति बोलेगा तो वो काका कालेलकर थे, जिसमें अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को सामान्य पिछड़े वर्गों की हालतों की जांच एवं कल्याण के उपाय जो थे वो सुझाने के आयोग की नियुक्ति का अधिकार उनको प्रदान किया गया है, राष्ट्रपति जी को, प्रथम काका कालेलकर। ठीक है, नेक्स्ट है संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? तो ये किनके द्वारा किया गया? हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से अधिक है? ये कथन किसका है? वेस्टरमार्क का। मैं और मुझे का जो सिद्धांत है ये किनका है? तो मिड महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेस्टरमार्क हो जाएंगे। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो अवधारणा ये किनके द्वारा दी गई है? तो हर्बर्ट ब्लूमर जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निर्धनता का कौन एक कारण है? तो आपका निर्धनता का अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, आपका बेरोजगारी, ये सभी इसके कारण है। ठीक है, और निर्धनता की संस्कृति का जो विचार है ये किनके द्वारा दिया गया था? तो ऑस्कर लेविस जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है एथोनोसेंट्रिनिज्म यानी निर्जाति केंद्रवाद शब्द किसने दिया है? तो ये समनर जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने संकुचीकरण और सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है? तो ये किनके द्वारा किया गया है? मैकिम मेडियट जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वर्ग पूर्णतया आनुवांशिकता पर आधारित होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। और ये परिभाषा जो है कौन दिए हैं? तो ये कूले महोदय दिए हैं। क्या बोल रहे हैं कि जब वर्ग पूर्णतया आनुवांशिकता पर आधारित होती है तो हम उसको जाति कहते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा दी गई है। ठीक है, उन्होंने रामपुरा में अध्ययन किया था। नेक्स्ट है मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक संबंधी में आते हैं? तो मर्डॉक ने 3 प्रकार के संबंधी की बात की थी। प्राथमिक में 8, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में कितना था? 151 था। नेक्स्ट है हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा जा सकता है?
ठीक है। तो ब्रह्म, देव और आर्ष ये सब क्या हो जाएंगे, प्रजापति, ये सब प्रशस्त कोटि के विवाह यानी अच्छा। और बाकी आपका जो गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच जो है उसको अप्रशस्त कोटि का विवाह बोला गया है। 4 को अच्छा और 4 को बुरा बोला गया, ठीक है, अगर मतलब लोकल भाषा में आप बात करें तो। नेक्स्ट है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए विबंध समाज भी नहीं रहा है। ये कथन किसका है, तो ये डीपी मुखर्जी का है। अभौतिक संस्कृति की बात कौन करते हैं, तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की बात कौन करते हैं, तो आर्गमन महोदय करते हैं। कहाँ करते हैं, तो उनकी जो पुस्तक है सोशल चेंज, इसमें करते हैं। नेक्स्ट है, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो गीता में क्या बोला गया है, सात्विक, आपका राजसिक और तामसिक, ठीक है, मानसिक कर्म के बारे में ऐसा कोई बात नहीं बोला गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है, किसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, तो समिति की। जो कमेटी होता है वो क्या होता है, हम अपने मन से उसके साथ जुड़ते हैं, ठीक है, ये ऐच्छिक सदस्यता पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, सामूहिक प्रतिनिधान का अध्ययन किसने किया है, तो ये दुर्खिम जी के द्वारा, ये कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। यह कथन किसका है, तो आर्गवन एवं निमकॉफ का है। बोला, जब एक हिंदू पुरुष, ठीक है, अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उस प्रकार का विवाह को क्या बोला जाता है। लड़की जो है वो उच्च कुल की है, लड़का निम्न कुल का है, तो उसको प्रतिलोम विवाह बोला जाएगा। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को वैध माना गया है। नेक्स्ट है, समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले कौन है, तो डेविस हैं। नेक्स्ट है, मूल्यों का समाजशास्त्र किनके द्वारा दिया गया है, तो राधा कमल मुखर्जी का। वैल्यूज ऑफ सोशियोलॉजी, राधा कमल मुखर्जी। लेविडेट विवाह क्या होता है, तो ये दिवंगत पति के भाई के साथ जो विवाह होता है उसको लेविडेट विवाह बोला जाता है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है, तो संरचनाकरण की अवधारणा जो एंथनी गिडिंग्स ने दी है अपनी पुस्तक समाज का गठन में, जो कि 1984 में आई थी पुस्तक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए, आप लोगों को टाइम टू टाइम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी आप लोगों की डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करवाए जाएंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।